गया पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, मौके से 2 गिरफ्तार, एक की पहली हो चुकी थी गिरफ्तारी। बड़ी खबर गयाजी से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी को दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई की गई है। गुरारू थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। वहीं मौके से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 अपराधी की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। अब तक 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि बीते दीपावली के दिन कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में 4 अपराधियों ने सुबाब उर्फ छोटू पासवान को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। घायल बंटी पासवान को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अपराधी बंटी पासवान ने हत्या की बात को कबूला है। बंटी पासवान बताया कि मृतक के द्वारा घटना के एक दिन पूर्व उसने और उसके भाइयों ने हमें जान से मारने की धमकी दिया था। इसके कारण ही हमने दीपावली के दिन सुबह में अपने दोस्तों के साथ गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं इस हत्या के मामले में मेयर गणेश पासवान पर सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप मृतक के पिता ने लगाया था। जिस मामले में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें मेयर का कोई भी हाथ नहीं है और ना ही किसी का हाथ है। उनके पिता राजनीति कर रहे हैं, हमसे लड़ाई हुई थी, इसलिए हमने अपने दोस्तों के साथ उसे मार दिया। जगह में उसके बाद उधर से कॉल आया कि 10 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। उधर से कॉल आया 10 लाख देंगे, मार दे। तो उधर से कॉल के बाद हमने कॉल पी सुने कि बोला कि हाफ कर दो इसको, हाफ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ ये हुआ सर कि आंख में पट्टी बांधो सब लोग। हाँ बोलो। उसके बाद अमन कुमार कोई नाम का है वहाँ के प्रशासन, वही गोली मारा दोनों पैर में। तो तुम उपेंद्र पासवान के बेटा की हत्या में थे? यस सर। किसके कहने पर हत्या किया? किसी का कहने पे हत्या नहीं की सर। मेरी माँ बहन का गाली दे रहा था सौरभ और उसका चारों भाई। रात में बोला सुबह में कि हम तुमको मार देंगे। सुबह होते होते उससे पहले हम गए सर वहाँ मारने। और तुम्हारे साथ कौन कौन लोग? सब लोग गिरफ्तार हुए गिरफ्तार। गोली मारे और कहाँ गए थे? कौन? कहाँ भागे थे? सर हम लोग चले गए थे जहानाबाद से आया, फिर यहाँ रफीगंज के बाद यहाँ पे आया दोषी। मेरा रफीगंज बरोरा। वही हुआ? हाँ वही हुआ। रफीगंज और कहाँ फिर क्या हुआ? फिर वहाँ होने के बाद हम लोग को वही लेके गए हैं सुनसान जगह में पट्टी बांध कर आँख में। और क्या? कौन ले गए? प्रशासन लेके गए हैं। हाँ अच्छा। अमन कुमार सुपारी दिया था यस सर, 10 लाख का सुपारी दिया था कोई। उसको मारने के लिए? हमको मारने के लिए दिया गया था सर। नहीं, उसको मारने के नहीं, उसका तो कोई नहीं है सर, वो अपना मर्जी से जो भी हुआ। इसमें किसी का हाथ नहीं है। मेरा माँ बहन का गाली दिया, रात में मेरा पापा को भी मारा, उन लोग चारों भाई। उसके बाद हम बात करने गए उन लोग से, सौरभ का भाई से, संगम से, गौरव से, तो बोलने लगा कि तोरा हम सुबह मार दो, ऐसे बोला हमको। और कौन लोग शामिल थे इसमें मेरे साथ सर मारने में तो संगम, सौरभ, गौरव और उसके साथ राहुल नाम का एक दोस्त रहता, वो था। समझाने गए तो हम ही को बोलने लगा। तुम लोग जो हत्या की है उसमें तुम्हारे साथ और सर एक लोग और खाली है, गुड्डू नाम का एक आदमी। सीसीटीवी फुटेज में तो 4 लोग दिख रहे हैं। तो 3 लोग गिरफ्तार हो गए सर, 3 लोगों में। अच्छा, इसमें जो नाम आ रहा था कि मेयर का हाथ है, मेयर का हाथ इस समय किसी का हाथ नहीं है। कोई मेयर वेयर का हाथ नहीं है, सब हवा में देवा गया है मेयर का नाम। हाँ वो राजनीति कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है इसमें सर। मेरा सर बंटी पासवान। कितना गोली लगा? 2 गोली लगा है सर, दोनों पैर में। तुम भी गोली चलाए थे? हाँ हम भी नहीं, प्रशासन पे हम गोली नहीं चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ बरामद भी हुआ है हथियार वगैरह? तुम्हारे साथ नहीं सर। इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और कोतवाली थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर के दिवाली की सुबह में एक मर्डर हुआ था सुबाब नाम के लड़के का, और जिसमें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसमें 4 अपराधी उसकी पूरी हत्या की वारदात में शामिल दिख रहे थे। उन 4 अपराधियों में से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, और साथ ही उनमें से जो 2 अपराधी नीतीश और बंटी, उनकी गिरफ्तारी गुरारू थाना अंतर्गत बरौरा गांव से आज अहले सुबह की गई। और जो बंटी था उसने पुलिस को बताया कि जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसने जो नया दरभंगा और आमस के बीच में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, असनी और बलिया गांव के बीच में है, तो वहाँ पे
धान के खेत के समीप उसने हथियार छुपा के रखा हुआ है। तो जैसे ही टीम यहाँ पर आई उसको लेके और हथियार की तलाश प्रारंभ कर दी और उसने अंधेरे का फ़ायदा उठा के और उस हथियार से पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने तत्क्षण जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर 2 फायर किया, जिसमें उसको दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। तत्क्षण उसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा और इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चला था, जिसमें एसडीपीओ टेकारी भी थे और जो टेक्निकल सेल के प्रभारी हैं संतोष और टेक्निकल सेल की टीम थी, स्थानीय थाना की टीम थी, कोतवाली थाना की टीम थी और इस सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता गया पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। 4 दिन पुराना जो मर्डर केस था उसके जो 4 सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी घटना कारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 3 अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।